दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? तलवार, अस्त्र शस्त्र या फिर वाणी? शास्त्र कहते हैं वाणी से युद्ध भी जीता जाता है और वाणी से जीवन भी हारा जाता है। और जब वाणी अधर्म का साथ देने लगे, जब शब्द सत्य को दबाने लगे, तब प्रकट होती है एक ऐसी देवी जो केवल शत्रु को नहीं बल्कि उसकी वाणी को ही रोक देती है। वे हैं माँ बगुला मुखी। सनातन परंपरा में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। इन 10 रूपों में आदि शक्ति अलग अलग कार्यों के लिए प्रकट होती हैं। माँ बगुलामुखी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री कहा गया है। स्तंभन यानी रोक देना, जड़ कर देना, अन्याय की गति को थाम लेना। तांत्रिक ग्रंथों में उनका वर्णन अत्यंत रहस्यमय माना गया है। कहा जाता है कि उनकी साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। एक समय सृष्टि में भयंकर तूफान उठा, चारों ओर विनाश का संकेत था। पृथ्वी कांप रही थी। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान ने हरिद्रा सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। जब उनका तप पूर्ण हुआ, तब सरोवर से पीले प्रकाश की एक दिव्य आभा प्रकट हुई। उस तेज से एक देवी प्रकट हुई, पीले वस्त्र धारण किए हुए, स्वर्ण के समान आभामयी, अत्यंत तेजस्वी। जैसे ही वे प्रकट हुई, तूफान शांत हो गया। यह एक संकेत था, क्योंकि जहां माँ बगुलामुखी की कृपा होती है, वहां उथल पुथल थम जाती है। एक और प्रसिद्ध कथा है। मदनासुर नामक असुर ने कठोर तप करके वरदान पाया कि उसकी वाणी कभी असत्य ना हो। अब जो भी वह बोले वही सत्य हो जाए। शुरू में इसका उपयोग उसने साधारण कार्यों में किया, लेकिन धीरे धीरे वह अहंकारी हो गया। वह ऋषियों को श्राप देने लगा, निर्दोष लोगों को अपने शब्दों से नष्ट करने लगा। देवताओं ने माँ बगुलामुखी का आवाहन किया। माँ बगुलामुखी प्रकट हुई। उन्होंने असुर की जीवा पकड़ ली और उसे स्तंभित कर दिया। उस क्षण से उसकी वाणी की शक्ति समाप्त हो गई। यह कथा हमें सिखाती है, जब शब्दों का दुरुपयोग होता है, जब वाणी अत्याचार का साधन बनती है, तब दिव्य शक्ति स्वयं उसे रोक देती है। माँ का स्वरूप बहुत ही प्रतीकात्मक है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं। पीला रंग बुद्धि, प्रकाश और स्थिरता का प्रतीक है। एक हाथ में वे शत्रु की जीवा पकड़ती हैं, दूसरे हाथ में गदा। यह केवल बाहरी शत्रु का प्रतीक नहीं है, यह हमारे भीतर के शत्रुओं का भी संकेत है। वो शत्रु हैं अहंकार, क्रोध, कटुवाणी, असत्य। असल में माँ बगुलामुखी हमें सिखाती हैं कि पहले अपनी वाणी को नियंत्रित करो, पहले अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। माँ की साधना में पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, हल्दी की माला का प्रयोग होता है, गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है, बसंत पंचमी को उनका प्राकट्य दिवस माना जाता है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, साधना का उद्देश्य कभी भी किसी को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जो साधक केवल रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए साधना करता है, उसे ही माँ की विशेष कृपा मिलती है। आज के समय में युद्ध तलवार से नहीं, शब्दों से लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया हो, राजनीति हो या परिवार, सबसे बड़ा संघर्ष वाणी का है। माँ बगुलामुखी हमें सिखाती हैं कि पहले अपनी वाणी को स्तंभित करना सीखो। जब क्रोध आए तब मौन रखो, जब कटु शब्द मन में आए तब उन्हें रोक लो। यही सच्ची साधना है। माँ बगुलामुखी भय की देवी नहीं है, वे संरक्षण की देवी हैं। वे अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने की प्रेरणा है। अगर जीवन में उथल पुथल हो, अगर शब्दों से आहत हो रहे हो, अगर विरोधी अन्याय कर रहे हो, तो माँ का स्मरण कीजिए, लेकिन पहले अपने भीतर की अशुद्ध वाणी को शांत कीजिए, क्योंकि जब भीतर शांति आती है तभी बाहर का तूफान थमता है। तो अगर ये कथा या संदेश आपको अच्छा लगा हो
तो आप हमारे चैनल रुद्रा डिवोशनल धार्मिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक दें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।